Hello friends, welcome to my channel Chemistry Point. Today's we are talking about the preparation method of alkenes. पहले भी मैंने आपके साथ एल्केन के प्रिपरेशन मेथड्स शेयर किए हैं जिसमें कि मैंने आपको नेम रिएक्शंस एक्सप्लेन की थी इन डिटेल. देन अब हम यहाँ पर शॉर्ट में आपको ये सारी रिएक्शंस बता रहे हैं जिनसे कि हम एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं. देन फर्स्ट इज़ जब हम एल्कीन की रिएक्शन पैलेडियम और निकेल की प्रेजेंस में करवाते हैं देन कंप्लीट हाइड्रोजन यहाँ पर शो हो रहा है. देन सेकंड इज़ मैथिल क्लोराइड की रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें यहाँ पर मैथेन मिल रहा है. और थर्ड इज़ देन हम मैथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन जब हम सोडियम की प्रेजेंस में और ड्राईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन मिल रहा है जिसे कि हम वुड्स रिएक्शन की फॉर्म जानते हैं. उसके बाद फोर्थ इज़ जब हम फेनिल क्लोराइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवाते हैं और सोडियम और ड्राईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें टोलुइन यहाँ पर मिल रहा है और इससे हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन कह सकते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जिंक की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें यहाँ पर एक इंटरमीडिएट रिजेंट बनता है जिसे कि हम फ्रैंकलाइन रिजेंट कहते हैं. और ये फ्रैंकलाइन रिजेंट जो होता है वो फर्दर एथिल क्लोराइड से रिएक्शन करके और यहाँ पर एल्केन फॉर्मेट करता है जिसे कि फॉर्मेशन करता है जिसे कि हमें फ्रैंकलाइन रिएक्शन कहते हैं. उसके बाद जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम की प्रेजेंस में और कॉपर आयोडाइड की प्रेजेंस में क्यूप्रस आयोडाइड की प्रेजेंस में एंड एल्किल हैलाइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है एल्केन मिलता है जिसे कि हम कोरे हाउस रिएक्शन के नाम से जानते हैं. देन फर्दर हम जब अल्कोहल की बात करते हैं तब अल्कोहल क्या होगा कि जब हम रेड फास्फोरस एंड HI की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर भी क्या होता है कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होता है जिससे कि हमें एल्केन मिलता है. उसके बाद जब हम आते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स पर. कार्बोनिल कंपाउंड की जब हम रिएक्शन जिंक अमलगम से और कंसनट्रेट HCl की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें क्या होता है यहाँ पर जो कार्बन आपको दिख रहा है यहाँ पर कार्बन जो ऑक्सीजन होता है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर H2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसे कि हम क्रीमेंशन देन भी कॉल्ड क्रीमेंशन रिएक्शन. उसके बाद जब हम कार्बन कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोजन की प्रेजेंस में करवाते हैं और बेसिक मीडियम लेते हैं तब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी क्या होता है जो कार्बन ऑक्सीजन होता है वो जो होता है वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है जिसे कि हम वोल्फ किश्नर रिएक्शन की फॉर्म में जानते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं एसिड की. एसिड से कैसे हम एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं तो हम यहाँ देखेंगे कि जब हम सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं देन इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करवाते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है एल्केन मिलता है और CO2 NOH और H2 मिलता है. और जिसकी डिटेल में मैंने आपको मैकेनिज्म भी आगे दी हुई है आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं जिसे कि हम कह सकते हैं कार्बो इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन. उसके बाद जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे करवाते हैं सोडा लाइम की प्रेजेंस में जिसे कि हम कहते हैं NaOH प्लस CaO जिसे कि हम सोडा लाइम कहते हैं. और हीट की प्रेजेंस में जब हम करवाते हैं तो क्या होता है कि वन लेस कार्बन जो होता है वो एल्केन हमें यहाँ मिलता है क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर एक जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है वो क्या होता है CO2 फॉर्म में बाहर निकल जाता है इसलिए हमें वन लेस कार्बन एल्केन मिलता है. उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि जब हम इसकी RMGX को हम कहते हैं गिरगनार रिजेंट जो होता है उसकी प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं किससे जहाँ पर कि हाइड्रोजन फ्री होता है. हाइड्रोजन फ्री वाले जो सबस्ट्रेट्स होते हैं या रिजेंट्स होते हैं उनसे जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि ये हाइड्रोजन जो होता है वो एल्किल ग्रुप के साथ मिलकर और एल्केन बना देता है. यहाँ हम रिएक्शन देख सकते हैं. उसके बाद जब हम एल्युमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें मिलता है मैथेन. और जब हम इसकी ड्यूटेरियम से करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर एल्केन तो मिलता है लेकिन उसमें जो हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है ड्यूटेरियम से. ऐसे ही हम यहाँ जब बेरिलियम कार्बाइड की रिएक्शन H2 से करवाते हैं तो हमें CH4 मिलता है और जब हम ड्यूटेरियम से करवाते हैं तो हमें CG4 मिलता है. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपके लिए सारी रिएक्शंस जो भी मेथड्स होते हैं एल्केन के फॉर्मेशन के वो मैंने आपको एक साथ यहाँ पर लिख कर दिए हैं जिससे कि आपको ये सब लर्न करने में भी ईजी रहेगा और आपको नेम रिएक्शंस का भी पता रहेगा कि कौन सी नेम रिएक्शन किस तरह होती है.
बाकी की जो आपको यहाँ पर डिटेल मैंने नहीं दी है मैकेनिज्म की, तो अगर आपको डिटेल चाहिए रिएक्शंस की तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।